सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 25 अगस्त 2026, 25 अगस्त 2026 और दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे का। मंगल को सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। 25 अगस्त यानी कि अगस्त का लास्ट मंगलवार, लास्ट ट्यूसडे, और आज होनी है मंथली एक्सपायरी ऑफ एनएससी इंडाइसेस यानी कि निफ्टी 50 के साथ साथ आपको बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी की और स्टॉक ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती हुई आज देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, पहली बात तो यह है कि क्रूड ऑयल कुछ हल्का जरूर हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्रूड ऑयल हल्का हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों कई लोगों ने ना मेरे से आजकल 2 3 4 दिन से, क्या कुछ ज्यादा ही दिन हो गए, क्वेश्चन करते हैं कि साहब, हम लोग पहले आप बताते थे कि गैप अप होगा, गैप डाउन होगा मार्केट में, और उस हिसाब से होता भी था। आजकल तो आपने ये बताना बंद कर दिया कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। तो भाई, आप 15 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन की बात छोड़िए, पिछले 2 3 महीनों की बात, आई एम टॉकिंग अबाउट मंथ्स नाउ, मोर देन अ कपल ऑफ मंथ्स नाउ। अगर आप डेटा निकाल के देख लीजिए, रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, तो कितने गैप अप या कितने बड़े गैप डाउन हुए हैं, चेक कर लीजिए। अब 30 पॉइंट, 40 पॉइंट के गैप अप या गैप डाउन को कोई गैप अप या गैप डाउन नहीं कहा जाता, दैट इज कॉल्ड अ फ्लैट ओपनिंग। एंड अक्सर, यूजुअली जब आपका इंडिया विक्स 12 साढ़े 12 से कम हो, तो ऐसी स्थितियां रहती हैं। तो इसमें कोई क्या ही कहेगा कि गैप अप है या गैप डाउन है। और दूसरी बात, मैं तो हमेशा से एक चीज का पक्षधर रहा हूं कि कभी भी हमको कोई ऑप्शन पोजीशन जो है वो ओवरनाइट होल्ड करके नहीं लेकर जानी चाहिए। एंड गैप अप गैप डाउन वाज and will never be, the forte of my videos. It is basically knowledge, it is basically awareness, it is also the levels that we talk about. Anyways, जरा बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी खबर है उसकी। सबसे बड़ी खबर जो है वो अमेरिका से है। अमेरिका और ईरान की जो 6 महीने से आपको पता है जंग लगी हुई है, उसमें अमेरिका कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, और अब वो धमकाने लग गया है, धमकाने लग गया है। वो कह रहा है कि द क्लॉक इज टिकिंग, एक घड़ी की सुई टक 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 चलती जा रही है। और उसने वार्न किया है वर्ल्ड के लीडर्स को कि जो भी ईरान के साथ संबंध रखेंगे, जो भी ईरान के साथ कम्युनिकेशन भी रखेंगे, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। बेसिकली वो क्या चाह रहे हैं, 6 महीने लड़ाई में उनको जब दिख गया कि कुछ नहीं मिला है, तो अब वो कहते हैं कि इनको बिल्कुल इकोनॉमिकली खत्म किया जाए। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, खत्म तो अब, क्योंकि खुद अमेरिका ये कह रहा है कि उसके पास अब कोई ना तो मिलिट्री है, ना उसकी एयरफोर्स है ईरान के पास। ईरान के पास वो कह रहा है कि सब कुछ खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया है। और वो कह रहे हैं कि अब इसका अंत, बिल्कुल बिल्कुल अंत पास ही है। लेकिन ये बात तो वो 6 महीने 8 महीने से कह रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। 6 से 8 महीने से वो इस बात को कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन ईरान अभी भी वैसे का वैसे ही खड़ा दिखाई दे रहा है भाई। दूसरी तरफ, बेसिकली तो अब ये है कि उनको ये है कि इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो भी इसके साथ करेगा, उसको भी खत्म किया जाएगा। धमकियों पे उतराया है अमेरिका। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि इस बार जैक्सन होल भी है, और देखते हैं कि इस बार जो नए फेड चीफ हैं वो क्या करते हैं जैक्सन होल में। और अब चलेंगे हम किस तरफ, आज की एक्सपायरी की तरफ। एक्सपायरी की तरफ जब हम चलते हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है इंडिया विक्स इज होवरिंग एट अराउंड 11.5, 11:30 के आसपास इंडिया विक्स चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल जो स्ट्रैडल सेल करके गए हैं, वो कहां पर सेल करके गए हैं? अगर हम बात करेंगे स्ट्रैडल की, तो भाई स्ट्रैडल जो सेल करके गए हैं वो 24,200 का, अगर स्ट्रैडल की बात करूं तो 66.20 की पुट है। पुट का प्रीमियम है, और 57 रुपए 25 पैसे का आपका
कॉल साइड का प्रीमियम है 24,200 का, जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस टू दी क्लोजिंग है। मोटा मोटा वही 124, 100, ये मतलब 125 से ऊपर का ये नहीं है, 125 रुपीज से लेस का है। तो 120, 125 रुपए का अगर स्ट्रैडल कोई सेल करके गया है निफ्टी 50 का, वो भी एक्सपायरी से एक दिन पहले, तो क्या ही कुछ मूवमेंट आने के आसार है। बिल्कुल सही बात है, कोई ज्यादा खास ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आज मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, आई सेड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। खैर उस पर बात करेंगे, लेकिन एक बार को देख लेते हैं एफआईआईज और डीआईआईज की क्या स्थितियां बनी हुई हैं। एफआईआईज की अगर बात की जाए तो 1181.56 करोड़, 1181.56 करोड़ के नेट बाय में, कैश में नेट बाय में दिखाई पड़ रहे हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। 1181.66 करोड़, माफ कीजिएगा। और 2493.41 करोड़ के कैश में नेट बाय में, 2493.41 करोड़ नेट बाय इन कैश फॉर डीआईआईज, घरेलू संस्थागत निवेशक बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए एफआईआईज के डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स की, तो एफआईआईज कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वहां पर भी वो सेलिंग ही करके गए हैं। हाँ, मिड कैप निफ्टी का फ्यूचर्स ऐसा है जहां पर अभी भी वो कल बाइंग करके गए फ्यूचर्स को में दिखाई पड़ रहे हैं। और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी उन्होंने बिकवाली ही की है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन चेन तो कह रही है कि लगभग लगभग 124, 125 से नीचे का ही आपका स्ट्रैडल सेल हुआ है। खैर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं। निफ्टी 50 की अगर स्थितियों की बात की जाए तो इतना याद रखिएगा, 24,200 पर पुट राइटिंग है। बिल्कुल ठीक है जी, पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग भी है। पुट राइटिंग है लेकिन कॉल राइटिंग भी है। और जब हम कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की सिचुएशन देखते हैं, तो कल सुबह तक जो पुट राइटर 24,200 पे बहुत दबा के जबरदस्त खड़ा था, अब वो पुट राइटर में उतना दमखम नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि 42,762 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड होके गए हैं, 42,500 से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कल अनवाइंड होके गए पुट साइड के 24,200 के। और 24,200 पे ही कॉल साइड पे 1,18,418 नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। यानी कि भाई पुट राइटर्स में दम है नहीं, कॉल राइटर्स अपनी पकड़ जकड़ मजबूत कर रहे हैं। उसके ऊपर भी अगर बात की जाए तो 24,300, 24,400 सब जगह कॉल राइटर्स का जमावड़ा है, पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। अब लोग कहेंगे साहब पुट राइटर्स कहाँ है? 24,200 पे अगर पुट राइटर्स नहीं है तो कहाँ होंगे? तो क्या 24,100 पे पुट राइटर्स नहीं? वहां पर भी कोई ऐसी खास पुट राइटिंग नहीं है। अगर पुट राइटिंग कहीं दिखाई दे रही है तो लोग कहेंगे साहब 24,000 पे दिख रही होगी। जी हाँ, 24,000 पे ओ आई जो है वो लगभग 2.5 लाख के करीब का है, बिल्कुल सही बात है। बट हमको ये नहीं भूलना है कि कल 24,000 का पुट राइटर भी एक बार को कल अनवाइंड करके गया है। 22,602 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस पुट राइटर्स में अभी तक नहीं है। हाँ, क्रूड ऑयल कुछ हल्का हुआ है आज, तो क्रूड ऑयल के कारण कोई गैप अप अगर हो जाए, कोई गैप अप अगर हो जाए और उस स्थिति में हम लोगों को 24,200 के ऊपर अगर हम टिकने लग जाएं, तो हो सकता है कि 24,200 स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। बट 24,200 के भी कितना ऊपर ओपन हो, कम से कम जब तक हम 24,252, 253, 24,252, 253 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं। ओपनिंग अगर उसके ऊपर होती है बहुत अच्छी बात है, टिकते हैं तो और भी अच्छी बात है। और अगर टिक के थोड़ा ऊपर को जाना शुरू करते हैं तो समझिएगा, कहते हैं ना सोने पे सुहागा। तो 24,252 के ऊपर अगर टिकेंगे तभी 24,200 पे पुट राइटर आना शुरू होगा या उसको कॉन्फिडेंस मिलना शुरू होगा। 24,252 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 24,295, 24,295 से 24,313। कल का हाई है 24,313। तो 24,295 to 24,313 is the
कॉल राइटर्स जोन, वहां पर कॉल राइटिंग हो रखी है अच्छी खासी 24,300 पे। हाँ, इसके ऊपर अगर निकल गए 24,339, 24,339, 24,339 इज या 24,313 इज द पॉइंट जहां से एक बार को शॉर्ट कवरिंग मूव देख सकता है, जो हमको 24,339 तक लेके जा सकता है। 24,339, उसके ऊपर गया तो 24,385, 24,385। अब यहां से आ सकता है कोई अगर शॉर्ट कवरिंग मूव, बिग शॉर्ट कवरिंग मूव जिसको कहेंगे, 24,385, 24,414, 24,414, 24,450, 24,450, और उसके ऊपर गए तो 24,500 भी आ सकता है। बट दिस ओनली, अब कई लोग कहेंगे अरे ये तो 24,500 की बात कर रहा है। भाई बिल्कुल कर रहा हूं मैं, भाई ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकता। क्यों? एक तो एक्सपायरी है, कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आ गया तो 24,500 आ जाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन फिर कहूंगा कि इंडिया विक्स सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडिया विक्स अभी भी किसी ऐसी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, क्रूड ऑयल कुछ जरूर इंडिया के लिए, इंडियन मार्केट के लिए बेहतर होता हुआ दिखता है। वहीं डाउन साइड की बात अगर करनी हो तो 24,200 का पुट राइटर दमखम नहीं है। 24,188 के नीचे भी चला गया, 24,188 के नीचे चला गया तो 24,144 जो कल का लो है, 24,144 yesterday's low we might be able to see, और अगर वो भी टूट गया तो 24,098, 24,098, below that we might be able to see 24,058, 24,058, और अगर वो टूट गया तो 24,025 से 24,000 तक के जोन को भी टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। 24,098, 24,058, 24,025 टू 24,000, ये भी दिख पाएगा निफ्टी 50 में। आइए अब जरा देख लेते हैं बैंक निफ्टी, जहां पर सबसे बड़ा दारोमदार रहेगा कि बैंक निफ्टी क्या करता है। आईटी और बैंक निफ्टी सबसे बड़े सेक्टर्स हैं, आप लोगों को मालूम ही है। 57,525, 57,525 पर कल की क्लोजिंग है। भाई अगर 57,616 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, 57,616 के ऊपर टिकने लगे, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल जो हमको देखने को मिल सकता है वो दिख सकता है 57,733 का, 57,733, और अगर वो पार कर गए तो कल का हाई 57,871 दिख सकता है जी, 57,871 दिख सकता है। उसके ऊपर निकले तो एक बार को 58,000 जो हमारा बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है उसको टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। और अगर वो भी पार कर गए, कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आ गई, तो 58, 119, 120, 58, 119, 120 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। डाउन साइड की बात की जाए, हालांकि कल का लो है 57,245, 57,245, बट अगर 57,400 भी तोड़ दिया, 57,400 तोड़ दिया, तो 57,245 के लिए रास्ता खुल जाएगा। और अगर कल का लो टूटा तो 57,135, 57,135, उसके नीचे गए तो 57,000, 57,003, 57,000, 57,003 तक का लेवल्स दिख सकते हैं ऑन निफ्टी बैंक। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। देखिए निफ्टी मिड कैप 20 डेमा के ऊपर स्थित हुआ है, कल क्लोजिंग 20 डेमा के ऊपर दी है। अभी भी ये बाय द डिप वाली सिचुएशन में बना हुआ है। तो हमारे लिए कल का बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा जो कल का आया, दैट इज 14,919, 14,919 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर 14,919 के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देते हैं तो 14,955, 956, 14,955 के लेवल्स, और उसके ऊपर गए तो 14,990 से 15,000 एक बार को दिखाई पड़ सकता है ऑन द अपसाइड। डाउन साइड की बात की जाए तो जब तक कल का लो ना टूटे, 14,857 ना टूटे, डाउन साइड के बारे में सोचना समझदारी नहीं होगा। उसके नीचे गए तो 14,832, 14,832, 14,832 भी टूटा, 14,800, 801, 14,800, 801 का लेवल। Below that, we might be able to see 14,775 to 14,750, 14,775, 14,750 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी। बात की जाए फिर निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की भी आज ही होनी है एक्सपायरी। तो भाई 26,158, माफ कीजिए, 26,158 पर कल इसका क्लोज है। जब तक हम 26,220, 26,220 के ऊपर ना चलें ना टिकें, अपसाइड के बारे में सोचना समझदारी नहीं होगा। 26,281, 26,281 का लेवल उसके ऊपर दिख सकता है, और अगर वो पार हो गया तो कल का हाई 26,361,
वेरी मच फोर्सिएबल 26,361 आता हुआ दिख जाएगा। और अगर वो पार हो तो 26,421, 26,421 तक के लेवल्स अप साइड में देखने में सक्षम होंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे। वहीं अगर कल का लो 26,088 कट जाता है, 26,088 कटा तो 26,022, 26,022, बिलो दैट वी माइट सी 25,962, 25,962 का लेवल। और अगर वो भी कट गया तो 25,900, 903, 25,900, 903 का लेवल दिखाई पड़ सकता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। अब दोस्तों ये जो मैंने अभी तक बात की वो तो बात की किसकी, जो एनएससी के इंडाइसेस हैं जिनकी आज एक्सपायरी है। लेकिन कुछ लोग समझदारी दिखाएंगे और इन सबसे बेहतर होगा कि वो किसी बीएससी के इंडेक्स में काम करें, जैसे कि बीएससी सेंसेक्स में काम करेंगे। तो खैर बीएससी सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो कल 77,369 पर क्लोज। 77,535 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, 77,535 के ऊपर जब तक ना चलें, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 77,653, 77,653 का। और अगर वो पार कर गए तो 77,789 इज यस्टरडेज हाई। 77,779, 790 जो कल का हाई है वो टेस्ट हो सकता है जी। और वो पार हुआ तो 78,000, 78,003, 78,000, 78,003 को टेस्ट करता हुआ भी ऐसी सेंसेक्स दिख सकता है जी। ऑन द डाउन साइड, टिल द टाइम वी ब्रीच द लो ऑफ यस्टरडे, जब तक हम कल के लो को नहीं तोड़ते नीचे के लिए 77,201 को, डाउन साइड में सोचना जाना शायद कुछ समझदारी नहीं होगा। उसके नीचे सीधा सीधा 77,000 का लेवल दिख सकता है, 76,999, 77,000, 77,000। और 77,000 भी टूटा तो 76,817, 76,817। Below that, we might be able to see 76,692, 76,692, 693 के लेवल्स देख सकते हैं जी। इस हफ्ते में आजकल हम बहुत जरा बात कर रहे हैं जैक्सन होल की। तो जैक्सन होल में इस बार माफ कीजिएगा, यूएस फेड चेयर की बात कर रहे हैं। यूएस फेड चेयर, नए यूएस फेड चेयर का नाम क्या है? क्योंकि इससे पहले तो जेरोम पावल साहब थे, आप सबको मालूम है, काफी बार उनके बारे में हमने चर्चा की अपने प्रोग्राम्स में। तो इस समय अब कौन है यूएस फेड का नया चेयर, जो कि जिसकी जिसके ऊपर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं कि इस बार वो क्या अपने पिटारे में से क्या निकालते हैं और जैक्सन होल में जाके क्या बातचीत होती है, क्या डिस्कशंस होती हैं और उनकी पिटारे में से क्या निकलता है। तो आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू फेड चेयर। अच्छा दोस्तों, आप एक ऊपर पट्टी पढ़ रहे होंगे जिसमें कहा गया है कि अगर आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो आप शार्क एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में हमने शार्क एक्सचेंज का लिंक दे रखा है जसी टेक का, जिससे कि आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लाभ प्राप्त हो सकते हैं। एक तो इसका फीस ब्रोकरेज जो है वो दूसरी कंपनी से 20% कम है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इसमें अकाउंट खुलवाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री आपको मिल जाती है। थर्ड थिंग इज कि आप अगर यहाँ पे अकाउंट खुलवाते हैं व्हाट्सएप में एंट्री मिल जाती है, और साथ में आपको जो 5 डेज का जो क्लास है उसका रिकॉर्डिंग भी प्राप्त हो जाता है। तो आज ही अपना अकाउंट खोलिएगा और स्क्रीनशॉट जो है वो जो नंबर दे रखा है व्हाट्सएप का उस पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप इन तीनों लाभों को प्राप्त कर सकें। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों।